प्रश्नावली 4.1 प्रश्न संख्या 2। जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दे दिए गए हैं और उसके लिए चर का जो मान है वो पहले से यहाँ निकाल करके दे दिया गया है और आपको कह रहा है कि इस समीकरण को हल करके चर के बराबर मान लाने के लिए, अगर इस चर के बराबर मान आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे समीकरण संगत है, तो हम लोग कहेंगे संगत समीकरणों का हल सही है। अगर इसके बराबर यानी चर के बराबर समीकरण का मान नहीं आता है तो हम लोग कहेंगे कि संगत समीकरण का हल नहीं है। प्रश्न संख्या 2 में ए से लेकर के एफ तक एक प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 3 प्रश्न ए से लेकर के सी तक हमने लिखा है, ए बी सी को लिख लिया है, डी ई एफ को इसके बाद इन प्रश्नों को हल करने के बाद हम लोग उसे उतारेंगे और फिर उसे हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए बी सी तीनों प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं संगत समीकरणों के हल है या नहीं। क्लियर। प्रश्न संख्या 2 के पहला ए प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। क्या कह रहा है ए प्रश्न? समीकरण दिया है n+5 बराबर 19, n+5 बराबर 19। n का मान निकालना है, n को यहीं रहने देंगे, यहाँ पे हम लोग या का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर, या का चिन्ह लगाएंगे, या लिखेंगे या इस प्रकार का हम लोग चिन्ह लगा देंगे या के जगह पर। क्लियर, आप लोग इस सिंबल को देख लीजिए। अब हम लोग n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस का जो 5 है बराबर को दूसरी साइड हम लोग भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 5, तो क्या हो जाएगा 19 - 5। क्लियर, n का मान क्या निकल के आ जाएगा, 19 में से 5 घटाएंगे तो 14, क्या निकल के आया 14। जबकि आपको प्रश्न में ही क्या कह रहा था n का मान 1 है, तो क्या ये संगत समीकरणों का हल हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे n का मान 14 निकल के आया और ये कह रहा था n का मान क्या है 1 है, तो ये संगत समीकरणों का हल नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे नहीं। क्या नहीं? संगत समीकरणों का हल नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा नहीं। क्लियर। चलिए अब इसके बी वाले प्रश्न पे आते हैं। बी प्रश्न क्या कह रहा है? बी प्रश्न कह रहा है 7n + 5 बराबर 19। क्लियर, और आपको इस समीकरण को हल करके क्या लाना है, n का मान -2 लाना है। अगर n का मान -2 आ गया इन समीकरण को हल करने पर तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये संगत समीकरणों का हल है। क्लियर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 7, n क्या है, n है गुने में, किसके साथ, 7 के साथ गुना में है n। क्लियर, +5 बराबर 19, ऐसे हमने लिख लिया। यहाँ पे हम या लिखेंगे। क्लियर, यहाँ पे या लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, 7 के साथ n गुना में है, +5 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -5। हम लोग लिखेंगे 7 गुने n बराबर 19 - 5। क्लियर। अब देखिए n का मान निकालने के लिए n को जब बाहर निकालेंगे तो 19 में से 5 घट के क्या आ जाएगा 14। क्या आ जाएगा 14। 7 इधर गुना में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा भाग में। पहले एक स्टेप और हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गुना 7 लिखेंगे और यहाँ या लिखेंगे। क्लियर, 7 इधर गुना में है, किसके साथ, n के साथ गुना में है, बराबर को उस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 7 बराबर 14/7 इधर गुना में है तो इधर आकर के बटे में 7 से हम लोग इसमें भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितने मर्त में 2 मर्त में। n का मान कितना आ गया 2, n का मान कितना आया 2। अब ध्यान से देखिए आपके प्रश्न में क्या कह रहा था कि n का मान -2 है और आपका समीकरण हल करने पर क्या n का मान 2 आ गया। क्या आ गया, n का मान 2 आया, तो ये तो -2 है और ये 2 क्या बराबर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे, संगत समीकरणों का हल नहीं है। ये क्या नहीं है, संगत समीकरण का हल नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं। क्लियर। चलिए इसी प्रकार प्रश्न सी को अब हम लोग हल करेंगे। प्रश्न सी क्या कह रहा है, 7n + 5 बराबर 19। क्लियर, या लिखेंगे यहाँ। 7 क्या है, 7 n के साथ गुना में है, क्या है n के साथ गुना में है, प्लस का 5 है, बराबर को उस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा -5। क्या हो जाएगा -5। अब देखिए 7 क्या है गुना में है, तो हम लोग n को बाहर निकालेंगे तो ये इसके बटे में चल जाएगा, क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 19 में से 5 जब घटाएंगे तो आएगा 14। n के साथ 7 जब गुना में है तो बराबर को उस साइड भेजेंगे, दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा 7, और 7 से 14 में हम लोग भाग देंगे कितने मर्त में, 2 मर्त में, तो n का मान आ जाएगा 2। n का मान क्या आ गया 2, जो कि आपके प्रश्न में ही कह रहा था। प्रश्न में कह रहा था कि n का मान कितना है 2 है। तो ये हमारा जो प्रश्न में दिया हुआ है मान और समीकरण को हल करने के बाद जो मान आया एकदम क्या है, सेम है, एकदम सही है।
यानी उस मान के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे यह संगत समीकरणों का हल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हाँ ये संगत समीकरणों का हल है। क्लियर। चलिए इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का ए बी सी भाग यहाँ पे हल होता है। अब हम लोग चलेंगे इसी प्रश्न के डी ई एफ की ओर। क्लियर। प्रश्न संख्या 2 का भाग डी ई एफ प्रश्न है, इसे हम लोग हल करेंगे और उसके साथ ये जांच करेंगे संगत समीकरणों के हल है या नहीं। यहाँ पे इस समीकरण का मान, इस समीकरण में जो चर संख्या p है उस चर का मान 1 दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग इसे हल करते हैं और जांच करते हैं कि क्या p का मान 1 है या नहीं। अगर p का मान 1 आ गया तो हम लोग कहेंगे संगत समीकरण का हल है और हाँ लिखेंगे। और p का मान 1 नहीं आया, कुछ और आ गया, 0 आया, 1 2 3 दूसरा कोई मान आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, संगत समीकरणों का हल नहीं है। चलिए सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। क्या है, 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, यानी 4p घटाओ 3 बराबर 13। क्लियर। अब देखिए p क्या है, 4 के साथ गुना में है। p क्या है, 4 के साथ गुना है, हमें p का मान निकालना है। माइनस यहाँ 3 है, क्या है, -3 है। क्लियर। -3 बराबर 13, -3 में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, प्लस के 3 हो जाएगा। तो 4 गुने p बराबर 13 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 13 3 मिल करके 16, क्या आएगा 16 बराबर हम लोग देंगे। और देखिए p का मान हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, p का मान 4 p के साथ गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, p का मान क्या आ गया, p का मान आ गया 4, क्या आ गया, p का मान आ गया 4। दिख रहा होगा आप लोग को। क्लियर। देखिए और इस प्रश्न में p का मान कितना दिया हुआ है, 1। अब बताइए जो समीकरण का मान आया वो तो p का मान 4 आ गया, और आपसे कह रहा है कि प्रश्न में p का मान क्या है, 1 है। तो p का मान यहाँ पे 1 है और ये 4 आ गया, तो ये तो संगत नहीं हुआ, मतलब इसका मान जो है बराबर तो नहीं हुआ। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये संगत समीकरणों का हल नहीं है। क्या नहीं है, संगत समीकरणों का हल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीधे सीधे नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं। क्लियर। चलिए इसी प्रकार प्रश्न ई की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न ई क्या दिया हुआ है, प्रश्न ई दिया है p 4p माइनस 3 इक्वल टू 13। सेम प्रश्न उसी तरह है, डी प्रश्न के जैसा ही ई है। क्लियर। चलिए लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि p का मान क्या है, p का मान दिया हुआ है -4। क्या दिया हुआ है, -4। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, देखते हैं -4 आता है कि नहीं। क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है p के साथ गुना में, p के साथ हमें p का मान निकालना है। -3 बराबर 13। देखिए -3 को बराबर के उस साइड जब भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा तो 13 और प्लस का 3। क्लियर। यहाँ हमें p का मान निकालना है। क्या निकालना है, p का मान निकालना है। तो p के साथ 4 क्या है, गुना में है, बराबर को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में। क्या हो जाएगा, भाग में। यहाँ पे अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16, p बराबर हो जाएगा 16/4। 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, p का मान क्या आ जाएगा, p का मान आ जाएगा 4। क्या आएगा, p का मान आ गया 4। और यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न में आपसे कह रहा है कि p का मान दिया हुआ है -4। क्या p के मान यहाँ पे -4 आया है, नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो मान आया है, जो चर संख्या का मान आया है, संगत समीकरणों का हल नहीं है। क्या नहीं है, संगत समीकरणों का हल नहीं है। चलिए प्रश्न ई यहाँ पे हल होता है। अब प्रश्न एफ की तरफ। प्रश्न एफ क्या कह रहा है, सेम प्रश्न है, 4p माइनस 3 बराबर 13। इसको एक बार और हम उसी तरह लिख लेते हैं। क्लियर। यहाँ लिखेंगे 4 क्या है, p के साथ गुना में है, तो हम लोग गुना में दे देंगे। -3 बराबर 13। देखिए हमें p का मान निकालना है। क्या निकालना है, p का मान निकालना है। तो -3 बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस का 3। क्या हो जाएगा, प्लस का 3। यहाँ पे p के साथ 4 क्या है, गुना में है, बराबर को उस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो p बराबर हो जाएगा 16/4। 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, p का मान क्या आया, 4। और आपको प्रश्न में ही कह रहा था कि p का मान क्या है, 0 है।
क्या है, p का मान 0 है। बताइए यहाँ पे p का मान क्या आ गया 4 और यहाँ क्या है p का मान 0 है। तो क्या ये समीकरण का हल आया है? इस समीकरण के चर का जो मान दिया हुआ है, समीकरण में जो चर का मान दिया हुआ है, क्या उसके संगत है, क्या उसके बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे कि चर संख्या का जो मान आया है वो संगत समीकरणों का हल नहीं है। क्या नहीं है? संगत समीकरणों का हल नहीं है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? नहीं। क्लियर? देखिए प्रश्न संख्या 2 के ABCDEF तक के सभी प्रश्न हल हो चुके हैं। क्लियर? इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 4.1 के तीसरे प्रश्न की ओर।